सभी को मेरा नमस्कार। शिल्पश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। हार मानने से कुछ नहीं होता, कोशिश करने में ही सच्ची जीत है। दुश्मनी निभाना तो आसान होता है, जो जीवन भर निभ सके वही सच्ची प्रीत है। इन्हीं विचारों के साथ आइए आज की कक्षा शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है व्यंजन संधि। पिछली कक्षाओं में हमने स्वर संधि के विभिन्न प्रकारों के बारे में जाना था। जितने भी उसके प्रकार थे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। आज हम व्यंजन संधि के प्रकारों के बारे में जानेंगे। व्यंजन संधि में वैसे तो बहुत सारे संधि के नाम दिए गए हैं, इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि, लेकिन हम आपको हिंदी ग्रामर के अनुसार उनके नियमों से अवगत कराएंगे। ठीक है ना। बहुत सारे नियम है व्यंजन संधि में। व्यंजन संधि के बारे में आप कह सकते हैं, परिभाषा यदि कही जाए तो व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन किसी का भी मेल हो, है ना, किसी का भी मेल होने पर जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसमें बहुत सारे नियम हैं। जैसे आप एक उदाहरण ले सकते हैं, दिग्दर्शन, दिक धन दर्शन, है ना। यहाँ पे दिक का ग में परिवर्तन हो गया। ठीक है, नियम है इसमें, अभी मैं बताऊंगी। तो ये दिग्दर्शन हो गया। कैसे हुआ ये अभी हम उस पर चर्चा करेंगे। दिग्दर्शन तो परिवर्तन किसमें हुआ? व्यंजन में हुआ, तो यह व्यंजन संधि मानी जाएगी। ठीक है। इसमें पहला नियम है नियम 1। हम नियम के अनुसार चलेंगे। नियम 1, पहला नियम है कि वर्ग आप समझ रहे हैं। जैसे क ख ग घ अंग, तो वो क वर्ग है। च छ ज झ इया च वर्ग है ना। तो वर्ग के प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन किस प्रकार होता है? जैसे अभी आपने देखा, दिक्दर्शन में क का परिवर्तन ग में हो गया। तो किस प्रकार से प्रथम वर्ण का परिवर्तन, यानी क पहला वर्ण है वर्ग का, क ख ग तीसरा वर्ण है वर्ग का। तो किस प्रकार वर्ग के प्रथम वर्ण का परिवर्तन प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन होता है, इसके क्या नियम है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आप इस पे कह सकते हैं कि वर्ग के प्रथम वर्ण कौन कौन से हैं? क, च, ट, त और प। इनके पश्चात यानी बाद, पश्चात बोलिए या बाद बोलिए, पश्चात किसी भी वर्ण का वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, या कोई भी स्वर आए, तो इनके स्थान पर, यानी प्रथम वर्ण के स्थान पर अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है, यह आदेश हो जाता है। ठीक है। अब आपको इसको डिटेल में कैसे समझना है, अभी तो आप लोगों को बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। ठीक है ना। जैसे क, च, ट, त, प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए। तीसरा कौन सा है? जैसे क के बाद क ख छोड़ दीजिए, ग घ आए। च छ छोड़ दीजिए, ज झ आए। ट थ छोड़ दीजिए,
ड ढ आए, ठीक है। त थ छोड़ दीजिए, प फ आए, नहीं सॉरी, द ध आए और ब भ आए। इतने वर्ण आए। या तो कोई भी स्वर आए तो इनके स्थान पर ग हो जाएगा, च के स्थान पर ज हो जाएगा, ठ हो जाएगा, ड हो जाएगा, ट के स्थान पर ड हो जाएगा, त के स्थान पर द हो जाएगा और प के स्थान पर ब हो जाएगा। ठीक है, ये नियम है, इसको आप याद कर लीजिए तो बहुत आसान होगा। कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं इसके। जैसे क के स्थान पर ग का उदाहरण देख लीजिए। दिक् दर्शन, जो अभी हमने देखा था, दिक् दर्शन नियम के अनुसार क के बाद द आया है, किसी भी वर्ग का तीसरा, है ना, तो ये त वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो क के स्थान पर क्या हो गया, ग हो गया, दिग्दर्शन शब्द बन गया। ठीक है, वागीश, वाक धन ईश, ये स्वर है ना, नियम के अनुसार स्वर है तो क के स्थान पर ग हो गया, तो ये इसमें जुड़ गया, बड़ी ई शब्द बन गया वागीश। ठीक, आप देख सकते हैं च के स्थान पर ज का उदाहरण, जैसे अच धन अंत, स्वर है, च के बाद स्वर है तो ये ज में बदल गया, अजंत हो गया। ठीक है, अजादि भी इसी तरह बना है, अच धन आदि। ठीक है, संधि हो गई, शब्द बन गया अजादि। अगला आप देखिए ट कैसे ड में बदलता है, जैसे षट दर्शन, आपने देखा होगा षट दर्शन होता है, संधि हुई, ट के बाद ये तीसरा, किसी भी वर्ग का तीसरा व्यंजन है तो ट ड में बदल गया, शब्द बन गया षट दर्शन। ठीक है, संधि में आपने हर जगह देखा होगा, भारतीय दर्शन में जो 6 आस्तिक दर्शन है उनको षट दर्शन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इसी तरह षट आनंद, षट धन आनंद, स्वर है, बन गया षडानंद। ठीक है, इसी प्रकार त के बाद आप देख सकते हैं कि ये द में कैसे बदलता है, जैसे जगत धन ईश है, तो त के बाद स्वर है तो ये द में बदल गया, शब्द बन गया जगदीश। इसी प्रकार और भी उदाहरण आप देख सकते हैं। अब हम अगला नियम देखते हैं, जिसको आप कह सकते हैं नियम 2। ठीक है, इनमें आप कहेंगे पहले वर्ण का 5वें वर्ण में कैसे परिवर्तन होता है, पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन। पहला वर्ण क्या है क, 5वां वर्ण क्या है अंग। ठीक है ना, पहला वर्ण क्या है च, 5वां वर्ण क्या है इया, पहला वर्ण क्या है ट, अड़, इसमें परिवर्तन हो जाता है। इसी तरह पांचों को आप देख सकते हैं। यहां आप परिभाषा के रूप में कह सकते हैं, यदि किसी वर्ग के वर्ग आप समझ ही रहे हैं, पहले व्यंजन वही क, च, ट, त, प के बाद कोई नासिक्य व्यंजन आए, नासिक्य व्यंजन यानी न या म। ठीक है, नासिक्य व्यंजन अधिकतर यही आते हैं, आए तो वहां अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है, पंचम व्यंजन हो जाता है, अपने ही वर्ग का पंचम, वो सारे नासिक्य ही हैं, अंग है, अड़ा है, ना है, मा है, पंचम व्यंजन आदेश हो जाता है। ठीक है ना, बदल जाता है। जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं, वाक धन मय, है ना, तो वाक के बाद नासिक्य व्यंजन है
तो आप यहाँ पे कह सकते हैं, ऐसे लिखा जाएगा वांग्मय, संस्कृत वांग्मय ऐसे लिखा जाता है, वांग्मय, ठीक है ना। जगत धन नाथ, तो त न में बदल जाएगा जगन नाथ, ठीक। और भी उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे उत धन नति, त के बाद नासिक के व्यंजन है, तथ दधन अपने ही वर्ग का पांचवा व्यंजन बन गया उन्नति। तत् धन मय तन मय, ठीक है। तत् धन नाम तन नाम, सत धन मार्ग सन मार्ग, ठीक। चित्त धनमय, और भी बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, चिन्मय। षट धन मास, ट का अड़ा में परिवर्तन हो जाएगा, शब्द बन जाएगा षण्मास, ठीक। इसी प्रकार आप बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। आज हम इन्हीं 2 नियमों पर रहेंगे, पहले आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। अधिक से अधिक प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे उतना ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगली कक्षा में हम और व्यंजन संधि के नियमों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।